वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकी कांग्रेस। संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघीय शासन प्रणाली का अर्थ है देश में दोहरी सरकार होगी, केंद्र और राज्यों की सरकार। वहाँ की संघीय सरकार पूरे राष्ट्र से संबंधित मामलों के शासन का संचालन करती है और जो राज्य सरकार है वो राज्यों में अपने अपने मामलों के संबंध में कानून बनाती है। तो अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 राज्यों की सरकारें अपने अपने राज्यों से संबंधित मामलों का शासन संचालन करती हैं। संघीय प्रणाली की आवश्यकता के हिसाब से अमेरिकी व्यवस्थापिका मतलब अमेरिका में कांग्रेस है, 2 सदन रखे गए हैं। 2 सदनों के नाम हैं प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा संपूर्ण राष्ट्र के जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रतिनिधि सभा। और दूसरा सदन है सीनेट। सीनेट है जो 50 राज्य हैं उन राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधि सभा को निम्न सदन या अवर सदन लोअर हाउस कहा जाता है। सीनेट को उच्च सदन या ऊपरला सदन अपर हाउस या दूसरा सदन कहा जाता है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को कांग्रेस सदस्य कहा जाता है और सीनेट के जो मेंबर हैं उन्हें सीनेटियर कहा जाता है। अब हम देखते हैं प्रतिनिधि सभा की संरचना, उसके क्या क्या कार्य हैं। तो प्रतिनिधि सभा की रचना के अंदर अमेरिका के मूल संविधान में लिखा हुआ है कि प्रतिनिधि अनेक राज्यों में उसके अनुपात के अनुसार बांटे जाएंगे। जो इंडियंस टैक्स नहीं देते उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। 30,000 व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा, लेकिन राज्य में कम से कम एक प्रतिनिधि, हर राज्य का एक प्रतिनिधि अवश्य होगा। आरंभ में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 65 थी। जो मूल संविधान था, जब बना था उस समय 65 थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आप कह सकते हैं। उसके बाद इसकी सदस्य संख्या है वो जनसंख्या के हिसाब से बढ़ती गई। 1941 में संशोधित पूर्ण निर्धारण एक्ट के अनुसार प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 435 सदस्य हो गई। मूल संविधान में तो जैसे 30,000 के ऊपर एक मतदाता था, उस समय 65 मेंबर्स थे। अब 445 जब निश्चित की गई तो उस समय सदस्य संख्या 4,45,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। अब हम देख लेते हैं सदस्यों की योग्यता। सदस्यों का आपको आगे जनसंख्या के हिसाब से निर्धारित होंगे। सदस्यों की योग्यता है, योग्यता के अंदर पहले आएगा आयु। तो 25 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो। प्रतिनिधि सभा का मेंबर बनने के लिए जो आयु चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए और कम से कम 7 वर्ष अमेरिकी राज्य का मतलब अमेरिका का नागरिक तो हो ही हो, उसके साथ 7 वर्ष अमेरिका में रहा भी हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह उस राज्य का निवासी हो जिस राज्य से वो प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ना चाहता है। ये कंपलसरी नियम है वहाँ पे। हमारे तो कहाँ का होता है और कहीं सांसद बन जाता है। वहाँ पे जिस राज्य से आप निवासी हो वहीं से प्रतिनिधि सभा का चुनाव
लड़ सकोगे। वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों के अंदर ये परंपरा स्थापित हो चुकी है। उम्मीदवार न केवल उस राज्य का वरन उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी हो जहां से वो चुनाव लड़ रहा है। इसे स्थानीयता का नियम कहते हैं। अब है प्रतिनिधि सभा का चुनाव। तो प्रतिनिधि सभा का चुनाव हमारी लोकसभा की तरह ही वयस्क मताधिकार से होता है और एकल सदस्यीय चुनाव प्रणाली, मतलब अमेरिका को 445 क्षेत्रों में बांटेंगे और एक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रही हूँ मैं आपको। 1920 के अंदर 19वें संशोधन के द्वारा महिलाओं को मताधिकार दिया गया। महिलाओं को मताधिकार अमेरिका में कब मिला? 1920 में और 19वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को मताधिकार दिया गया। कार्यकाल है, प्रतिनिधि सभा के सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया है। गणपूर्ति है, कुल सदस्यों का बहुमत। हमारे यहाँ पे 10% है और वहाँ पर उसकी गणपूर्ति है, बहुमत होना चाहिए। अधिवेशन है, कांग्रेस के प्रत्येक वर्ष एक अधिवेशन अवश्य होगा जो 3 जनवरी से आरंभ होता है। बाकी वो अपनी आवश्यकता और समय के अनुसार समय समय पर अधिवेशन बुला सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रतिनिधि सभा कांग्रेस के दूसरे सदन सीनेट के बारे में। तो जो सीनेट है वो कांग्रेस का दूसरा सदन है और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रत्येक राज्य को बराबर समानता है और 2-2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। अमेरिका में 50 राज्य हैं और हर राज्य 2 भेजेगा मेंबर्स, तो 50 × 2 100 प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं। 100 सीनेट के सदस्य हैं। प्रतिनिधि सभा के 445 हैं। सीनेट में हर राज्य 2 सदस्य भेजेगा और 50 राज्य हैं तो 100 मेंबर हो गए सीनेट के। अब सीनेट सदस्यों की योग्यता है। सीनेट की सदस्यता के लिए जो उम्मीदवार होना चाहता है उसकी आयु 30 वर्ष, हमारे भारत में भी यही है राज्यसभा के मेंबर्स के लिए, तो यहाँ है आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। वह उस राज्य का निवासी हो जिसका प्रतिनिधित्व वो सीनेट में करना चाहता है। मतलब जिस राज्य से आप सीनेट के मेंबर चुने जा रहे हो वहाँ के निवासी होने चाहिए और कम से कम 9 वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में निवासी रहा हो। जैसे प्रतिनिधि सभा के लिए ये योग्यता थी 7 वर्ष और सीनेट के लिए ये योग्यता है 9 वर्ष तक अमेरिका में रहा हो। अब है इसके सदस्यों का चुनाव। पहले अमेरिका के अंदर सीनेट के सदस्यों है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे, लेकिन 1912 या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से याद रख लेना, 1912 में संविधान संशोधन 17वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें चेंज करके सीनेट के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाने लगा। ठीक है, अब प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। सीनेट के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा कब से होने लगा है? 1912 से। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 17वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब हम सीनेट का कार्यकाल देख लेते हैं। सीनेट एक स्थायी सदन है जिसके सदस्य 6 वर्ष के लिए, प्रतिनिधि सभा के इसके साथ तुलना करें तो कितने वर्ष के लिए हैं? 2 वर्ष के लिए, और ये 6 वर्ष के लिए, तो ये उसकी तुलना में स्थायी सदन है। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। इसका मतलब इसका एक साथ चुनाव नहीं होता 100 की 100 सीटों का, जैसे अपने राज्यसभा में होता है ना, हर 2 वर्ष बाद 1/3 मेंबर्स नए आते हैं, उसी प्रकार इसके अंदर भी जिनके स्थान पर नवीन निर्वाचन कराए जाते हैं। सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
गणपूर्ति है वो बहुमत के हिसाब से ही होगी। अधिवेशन है साल में कम से कम एक बार अवश्य होना चाहिए। 3 जनवरी से अधिवेशन आरंभ होता है। अब हम कल अमेरिकी कांग्रेस के कार्य व शक्तियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।